नागरिक बनना है तो एनआरसी पे नाम होना होगा। अगर एनआरसी में नाम नहीं होगा तो वो भारत की नागरिक के हिसाब से जो उनको अधिकार मिलना है वो अधिकार वो कभी मिल नहीं पाते। इसीलिए वहाँ जो हमारे गोरखा भाई है, गोरखा भाई का बहुत सारे लोगों का नाम ड्रॉप आउट हो गया। और किस लिए ड्रॉप आउट हो गया, इसलिए रह गया, इसका भी उन लोगों को जवाब नहीं मिल रहा। कोई लोग ऑफिसों में चला गया, जो उनका अधिकारी है उनके पास भी चला गया, सरकार की पास भी चला गया, लेकिन इसका जवाब नहीं है कि गोरखाओं को सभी जो कागजात है उस कागजात को सबमिट करते हुए भी उनका नाम क्यों एनआरसी से कटा है। और इसीलिए वो लोग अभी इसके कारण आवाज उठा रही है, आंदोलन करता है और आते आते आज यहाँ पर दिल्ली पहुंच गया है। तो ये बहुत ही संकटजनक विषय है। अगर हम अच्छी तरह से सोचे तो जैसा भी एनआरसी में नाम होना ही होगा। अगर एनआरसी में नाम नहीं होगा तो भविष्य में बहुत तकलीफ हो सकता है। तो इसीलिए हम भी चाहता है तो ये एनआरसी असम के जितना भी लोग जो वहाँ की इंडिजिनियस लोग, वहाँ की जो बासिंदा है, उन लोगों का सारे नाम एनआरसी पे आ जाए। और गोरखा वहाँ का आदिम वासी है वो लोग, और गोरखा आज का नहीं है, आगे से ही। और इसके बाद इंडो नेपाल ट्रीटी है। इंडो नेपाल ट्रीटी के वजह से नेपाल और इंडिया में किसी भी लोग आते जाते रहते हैं, बैठ भी सकता है चौक। और इसके कारण आज इतना 100 सालों से आगे से ही असम पे गोरखा लोग उधर पे है और उन लोगों को असम के बासिंदा माना जाता है। और आज जो एनआरसी बना है और 71 साल को 1971 वहाँ जो लोग भारत में घुसा है उनका नाम नागरिक का जो पंजीयन है इसमें रजिस्टर हो जाना चाहिए। लेकिन गोरखा भाइयों को वो 71 तो भी आगे है, लेकिन कोई का नाम एनआरसी से आउट हो गया। और नेपाल को लेके कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए, क्योंकि इस पर इंडो नेपाल जो ट्रीटी है इस हिसाब से वहाँ पर एनआरसी किसी के सर में भी क्यों ना करे, वो गोरखा का नाम वहाँ पर ऐसा ही इंक्लूड हो जाना चाहिए। तो इसलिए ये बहुत ही सीरियस मुद्दा है और हम लोगों ने भी इसको सीरियसली लिया है। और अभी असम सरकार ने भी नया एनआरसी की बातें बोल रहा है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ और उन लोगों के होकर मैं जहाँ पे इस मुद्दा को उठाना है वहाँ पर इस मुद्दा को उठाएंगे। इसके बाद भी उनका जाति का जनजातियों का समस्या है। नेपाली लोग, गोरखा लोग भारत के संविधान द्वारा अन्य जगह पे शेड्यूल ट्राइब्स माना गया है, शेड्यूल ट्राइब की रिकॉग्नाइज है, लेकिन असम में उन लोगों का शेड्यूल ट्राइब्स लिस्ट में नहीं है, वो भी एक मुद्दा है। आज वेस्ट बंगाल का एक प्रोसेस चल रहा है, लेकिन असम का उनके साथ नहीं है। तो ऐसे और कुछ बहुत सारे इश्यूज हैं। वहाँ पर असम चुक्ति के जरिए, असम एकॉर्ड के जरिए एक वहाँ की जो वासी है उनकी सुरक्षा के लिए संविधान में एक प्रोविजन लाने के लिए अभी प्रक्रिया जारी हो रहा है। इसके लिए कमेटी भी बनाया गया है, लेकिन उसी में जो इंडिजिनियस टर्म है उसमें गोरखा लोग होगा कि नहीं होगा, इसको अभी तक गोरखा भाइयों को क्लियर बताया नहीं गया है। वो चाहता है कि असम के वासी होने के कारण असम के लोगों के लिए जो भी सुरक्षित की व्यवस्था संविधान द्वारा किया जाएगा उसी में गोरखा भाई का भी नाम होना चाहिए। तो ये सब मुद्दा है और मैं सोचता हूँ ये सारे मुद्दा का समाधान होना बहुत जरूरी है। और एक है डी भोटार वाला, असम एकॉर्ड बनने के बाद वहाँ पर जिनके ऊपर संदेह किया गया था उन लोगों के ऊपर डाउटफुल वोटर बोल के वहाँ के जो अधिकारी हैं और वहाँ की जो इलेक्शन डिपार्टमेंट है वही लोग कुछ लोगों को वोटर लिस्ट से
मतलब एक मार्क दिया गया, जी होता संदेशों में, वो नागरिक जब तक खुद को भारत के नागरिक या असम के नागरिक प्रमाण कर नहीं सकता है, वो वोटिंग राइट्स नहीं मिल सकता है और उसको विदेशी माना जाता है। तो ये प्रक्रिया वहाँ पर जारी है, लेकिन गोरखा इसी में आना नहीं चाहिए था। और जो गोरखा का ये आया है, बहुत सारे केसेस असम ट्रिब्यूनल के मतलब द्वारा समाधान किया गया है, उनके बावजूद भी अभी भी कंटिन्यूअसली उनके ऊपर नोटिस